नमस्कार, मैं हूं कुणाल कपूर, पेशे से एक शेफ़ हूं और आज यहां पर टाइम्स ढाबा ट्रेल के साथ एक पूरी मंडली, एक पूरी टोली जो लेकर आया हूं, जो उनको खाने का बहुत शौक़ है, उनको एक बहुत ही अजीबोगरीब ट्रेल पर लेकर आया हूं जिसका नाम है टाइम्स ढाबा ट्रेल। और ये जो ढाबा ट्रेल है, इसके अंदर हम लोग जो 30 लोग हैं जो दिल्ली से चले हैं और हमारा जो पहला स्टॉप है ये समालखा में है, ये खूबसूरत 70 माइल ढाबा पर। जहाँ पर अभी अभी हमने खोए के पराठे खाए, ताज़ी मूली के पराठे खाए। सब ने बहुत इंटरेस्ट से देखा किस तरीके से पराठे बनते हैं, किस तरीके से तंदूर में लगाए जाते हैं। तंदूर के इर्द गिर्द खड़े होकर सब ने अपना हाथ साफ करने की कोशिश करी कि चलो हम भी लगा कर देखते हैं पराठा लगता है नहीं लगता है। तो आई थिंक ये एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिप है जहाँ पर सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि मज़ा भी है, बातचीत है, लोगों से मिलना जुलना है और फुल इंजॉयमेंट है। पराठे खाए, चाय बहुत बढ़िया है। अब माहौल देखिए, अब सुबह का टाइम है, ठंड इतनी है लेकिन क्योंकि उत्साह इतना ज़्यादा है तो ठंड का बिल्कुल पता नहीं चल रहा और बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा लग रहा है, एक अपनी ज़िंदगी की जो बिज़ी स्केड्यूल है उससे बाहर निकलकर खाने को एक नए नज़रिए से देख रहे हैं। और ये सिर्फ एक शुरुआत है। ये जो 4 दिन का सफ़र है ये अमृतसर पर जाकर ख़त्म होगा, जहाँ पर बहुत ढेर सारा खूबसूरत खाना हम लोग खाएँगे। मेरा नाम रेशम सिंह है। ये ढाबा मैं और मेरा छोटा भाई हरबंस सिंह हम दोनों चलाते हैं और ये दिल्ली से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये एक ड्रीम कॉन्सेप्ट है, एक ढाबा जैसा ढाबा होना चाहिए, ढाबे की सोच होती है, हमने इसको वही बनाया है। हमारे यहाँ तंदूरी परोंठा, आलू प्याज का परोंठा, गोभी का परोंठा, मिक्स परोंठा ये बहुत मशहूर हैं। और शाही पनीर, दाल मखनी और साउथ इंडियन, चाइनीज़, आपका समोसा और छोले भटूरे, ये डिशेज हमारे यहाँ बहुत लोग स्वाद से खाते हैं और ये अपने स्वाद के लिए और अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है। और ये हमारे समालखा पानीपत की शान है। हम लोग इस वक्त अंबाला में हैं और अंबाला में पूरन सिंह के ढाबे के करीब है और यहाँ पर हर दूसरा ढाबा पूरन सिंह का ढाबा है। सबका नाम है सेम। अब कौन सा रियल है, कौन सा नहीं है, वो अब हम ढूंढेंगे। हम लोग देखेंगे और दिखाएंगे। परफेक्ट जी, परफेक्ट। मेरी पूरी टीम मेरे साथ है। ये सरदार पूरन सिंह जी से 94 में मैंने ये टेक ओवर करा था। 20 साल हो गए मुझे चलाते हुए इस नाम को, इस ब्रांड को। जो ट्रेवल करते हैं वो नॉनवेज का शौक़ रखते हैं तो इस ढाबे पे ज़रूर आते हैं। इंडिया के अंदर फेमस है ये नॉनवेज की वजह से और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम लोगों को अच्छे से अच्छा खाना, बढ़िया से बढ़िया खाना और अच्छी से अच्छी फैसिलिटी दें।
मटन करी, चिकन करी, कीमा कलेजी, मटन कीमा राइस, चिकन कलाई चिकन, बटर चिकन, चिकन बोनलेस, मटन बोनलेस एंड वेजिटेरियन में चीज़ बटर मसाला, कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, पालक पनीर, दाल मखनी, दाल फ्राई। ये मटन यहाँ का फेमस है, चिकन फेमस है, कीमा कलेजी फेमस है। ये चीज़ है सिग्नेचर आइटम जो इस ढाबे की है, जो 60 सालों से फेमस है, वो यही है। 3 चीज़ें हैं टॉप की, और वो हर आदमी से बनती नहीं है। नाम तो पूरन सिंह के नाम के बोर्ड दुनिया लगा ले। कुछ देर पहले ही हम अंबाला पहुंचे हैं और अंबाला में आए और पूरन सिंह के ढाबे पर खाना नहीं खाया, ऐसा हो तो करना ही नहीं चाहिए। एंड जब हम आए हमने विजेंद्र जी से मिले, जो यहाँ पर पूरन सिंह के जो ढाबा है उनके ओनर हैं, और हमने यहाँ पर मटन करी खाया, कीमा खाया, छोले, पनीर बटर मसाला और मटर पनीर। ये पांचों चीज़ें इज़ अ मस्ट हैव। डेफिनेटली जब भी आप आएँ आपको यहाँ पर ये ज़रूर ऑर्डर करनी चाहिए। और साथ ही साथ मज़ेदार बात यह है कि सफाई का बहुत ध्यान दिया गया है, और जो सर्विस भी है बहुत वार्म है, बहुत फ्रेंडली है और बहुत ही ज़्यादा क्विक सर्विस है। एक साफ़ सुथरी जगह, बढ़िया टेस्टी खाना, और एक ऐसे माहौल में जहाँ पर आपको ये फील होता है कि जैसे आप अपने घर पे ही गए हैं, किसी अपने दोस्त के घर गए। एक बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग चीज़ है, जो एक अच्छे ढाबे की पहचान भी है। और जो मटन करी था थोड़ा सा स्पाइसी था, लेकिन लोगों ने बहुत मज़े लिए। बहुत मज़ेदार था, एक पूरा माहौल, पूरा एक फैमिली बनी थी। जो लोग जो 28 या 30 लोग हम लोग सुबह चले थे, जो पहली बार एक दूसरे को मिले थे, खाने के ऊपर जिस तरीके से हमने बॉन्ड किया है, जिस तरीके से हमने दोस्तियाँ यारियाँ डाली हैं, अब आप देखेंगे तो आपको देख के लगेगा नहीं कि ये लोग कुछ घंटे पहले एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे। आई थिंक खाने के अंदर एक वो शक्ति है और एक मज़ा है, एक खींच है। और अंबाला में हमारा जो सफ़र था वो पूरा हुआ। अब यहाँ से हमारा अगला पड़ाव है लुधियाना, जहाँ पर मैं खुद अपने सभी इन दोस्तों के लिए एक बढ़िया पंजाबी खाना बनाऊंगा, जिसके अंदर ये भी मेरी मदद करेंगे खाना बनाने में, और खुद बनाएंगे और खुद ही खाएंगे। बहुत मज़ा आएगा। जब सो जाएंगे सब की लेना फोटो, जब सब सो जाएंगे खा पी के। पूरन सिंह जा चुके हैं अंदर, बैठे हैं आराम से, वो हमको सुलाएंगे। अंदर बैठे बैठे सुला रहे हैं। अब सिर्फ नींद। पूरन बाबा की जय हो। फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जो लोग जो आए थे वो डिफरेंट ऑक्यूपेशन से थे। जैसे रेडियो जॉकी है, एक्टर है, सीईओ है, कोई कॉर्पोरेट है, मगर हर लोग का एक फूड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है। और हमारा जो आज टीम लीड था शेफ़ कुणाल कपूर, वो सबको एक साथ मिक्स किया और इंटरेक्ट किया और इन्वॉल्व किया, तो वो काफ़ी अच्छा था। हम शुरू किए थे दिल्ली से, देन वी वेंट टू मूर्थल, फिर हरियाणा में अम्बाला, और अभी हम पंजाब में लुधियाना में आए हैं। तो वी बीन क्रॉसिंग एन एक्सपेंस ऑफ इंडिया एंड ट्राइंग आउट डिफरेंट डिशेस, और एक अच्छा बॉनहोमी और एक ग्रुप स्पिरिट भी क्रिएट हुआ था बस में, तो काफ़ी अच्छा हुआ।
यहाँ पर हयात एजेंसी में हैं इस समय, और कुणाल ने हमारे लिए कुछ बहुत ही फैंटास्टिक चीज़ें हमारे सामने लाइव बनाई हैं, लाइक मटन बेरी राम, और कुछ चिकन की डिश हैं, वेज की डिशेस हैं, सैलड्स हैं। और ये बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है कि एक इतना बड़ा और अच्छा शेफ़ हमारे सामने लाइव कुकिंग कर रहा है और हमें बता भी रहा है कि कोई चीज़ कैसे बनाई जाती है। जलंधर को पास करके हम अभी एक विरासत करके एक बगीचा में आए हैं जो पंजाब के खेतों के बीच में है। और लास्ट लेग हम इनफैक्ट एक ट्रैक्टर पे चढ़ के आए जो हम काफ़ी सिटी का लोगों के लिए एक फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। और ठंडी में खेतों में ओपन में ट्रैक्टर में आके काफ़ी मज़ा आया। हमारा डे 2 है और डे 2 पर हम लुधियाना से निकले। काफ़ी लंबा सफ़र रहा लेकिन बस का सफ़र बहुत ज़्यादा इंजॉयबल था। और अब हम पहुंच गए एक जगह जिसका नाम है विरासत हवेली, जो बिल्कुल खेतों के बीच में है। और यहाँ पर हम सारे जितने भी हैं आप देखेंगे कितने उत्साह के साथ ये लोग यहाँ पर आए। गिद्दा, भांगड़ा, नाच गाना। और उसके बाद हम लोगों ने अब ये तैयार किया है सरसों का साग। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है जिसके अंदर हमने खूब सारे देसी घी के अंदर हमने जीरा डाला, कटा हुआ अदरक, लहसुन, प्याज, उसको ब्राउन किया। उसके बाद उसके अंदर हरी मिर्च डाली और उसके बाद थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्च और हल्का सा धनिया पाउडर डाला है। उसके बाद हमारे पास ये पिसा हुआ सरसों, बथुआ और पालक, इन तीनों को मिलाकर उन तीनों को उबाल कर उसको पीस कर उसको अब हम भून रहे हैं। भूनने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है इसमें, एंड यू हैव टू बी रियली केयरफुल कि आप आराम से भूनें। ये उछल कर बाहर भी आ सकता है, इसलिए करछी मारते रहना चाहिए, बिकॉज इफ़ यू लीव इट, ये इसकी जो हीट है वो पूरी की पूरी उसको बाहर को पुश करती है। लुक, इट्स एक्चुअली फ्लोट कर रहा है। तो इतना घी या इतना तेल इसमें होना चाहिए कि ये फ्लोट करे, नीचे चिपके ना। बहुत ही अच्छा। एक तो पंजाब में आके इस रूरल एनवायरनमेंट में सरसों का साग, मक्की की रोटी, घर का बना हुआ मक्खन और गुड़, बहुत ही शानदार, मज़ा आ गया बिल्कुल। मतलब शेफ़ कुणाल ने जो कल से खिला रहे हैं हमें, बहुत शानदार खाना।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम जहाँ पे साउथ में रहते हैं वहाँ पे सरसों का साग कोई मिलता नहीं है, तो यहाँ पे आके सरसों का साग, वो भी फ्रेशली ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और हमने उसमें पूरी रेसिपी देखी कैसे बनाया, बहुत अच्छा लगा देख के। ये साग इतना अमेजिंग बना है कि इसका कोई जवाब नहीं है। ये मुझे मेरी माँ की याद दिला देता है। और मैं जो ये रेसिपी कुणाल जी ने बताई है, इसको मैं अब घर पे जाके ट्राई करूँगा ऐसे ही, बिल्कुल जैसे इन्होंने बनाई है। और अगर बन गया बहुत बढ़िया तो इनको ज़रूर लिख के भेजूँगा कि भाई तेरी ट्रिप कामयाब हो गई। खाना, माहौल, दोस्त, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। बहुत ही बढ़िया। कुछ 36 घंटे हुए हैं, कुछ लोगों को तो मतलब किसी को भी जानते नहीं थे हम, और आज सब हम ऐसे मिले हुए हैं जैसे पता नहीं कितने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। खाना एक चीज़ जिसने हम सबको बांध रखा है। बहुत ही बढ़िया। शेफ कुणाल कपूर हमें एक पंजाबी स्टाइल में, ऑथेंटिक स्टाइल में सरसों का साग बनाना दिखाया। जब वो बना रहे थे तभी एकदम पैन से ही फ्रेश जब उन्होंने मक्खन डाला, हमने इमीडिएटली उसके बाद सरसों के साथ टेस्ट किया। उसमें एक नाइस टेक्सचर था, एक बहुत जो खाने के बोलते हैं कि टेक्सचर बहुत ज़रूरी होता है, तो वो चॉप्ड सरसों के साग और पालक का जो टेक्सचर था, और उसमें एक गार्लिक का स्लाइट फ्लेवर था, और उसमें सॉल्ट का भी एक बर्स्ट ऑफ सॉल्ट था, तो बहुत अनोखा टेस्ट था, एक बहुत फ्रेश टेस्ट था। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं उनका गाजर का हलवा खाने के लिए। दूसरा दिन हमारा इस ढाबा ट्रेल में, और हम अमृतसर के बहुत करीब हैं। अमृतसर से कुछ ही दूरी पर एक हवेली है, विरासत हवेली, जो पूरे खेतों के बीच में है। और आज हमने बहुत ही सिंपल सी चीज़ बनाई, सरसों का साग, मक्की की रोटी और गाजर का हलवा। लेकिन जब खुले आसमान के नीचे खेतों से तोड़कर आप सरसों लेकर आते हैं, गाजर लेकर आते हैं, उससे ताज़ा बनाते हैं, जिस कढ़ाई में बना उसी कढ़ाई से आप परोस कर खाते हैं और सब मिलकर एकजुट होकर खाते हैं, जब खुशियाँ होती हैं, तो आई थिंक उस खाने का जो स्वाद है वो दुगना हो जाता है। ये जो एक्सपीरियंस है ये सिर्फ आपको टाइम्स पैशन ट्रेल्स, ढाबा ट्रेल्स पर ही मिलेगा। और अच्छा फील हो रहा है, ब्लेस्ड फील हो रहा है कि मुझे मौका मिला कि मैं एक इतने सारे लोगों की टोली लेकर आया हूँ जिनको खाने पीने का शौक़ है। और पंजाब जहाँ पर खाना पीना बहुत मशहूर है, ताज़ा है, अभी भी आबो हवा बहुत साफ़ सुथरी है, ठंड है, लेकिन जो आपस में जो प्यार मोहब्बत की गर्मी है उसमें बहुत मज़ा आ रहा है। 24 घंटे से थोड़ा ज़्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन अभी आप इन सबको देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि सब बहुत कोई पुराने बिछड़े यार दोस्त हैं, इतने घुल मिल गए आपस में। खाने में वो शक्ति है, वो रिश्ते बनाता है, और खाने के ऊपर बने हुए रिश्ते पक्के रिश्ते होते हैं। यहाँ से हमारा जो अगला पड़ाव है वो है अमृतसर। अमृतसर के अंदर आज का जो हमारा डिनर होगा वो 3 अलग अलग रेस्टोरेंट्स में होगा। जी हाँ, पहले रेस्टोरेंट का जो हम जायका लेंगे, वहाँ का जो एक रेस्टोरेंट है मक्खन, जहाँ की फ्राइड फ़िश बहुत मशहूर है। दूसरा है बीरा, जिसका भट्टी वाला चिकन बहुत मशहूर है। और तीसरी जगह है सुरजीत का ढाबा, जहाँ पर मेन कोर्स और कुछ कबाब बहुत मशहूर हैं। तो 3 जगह हम हॉप कर जाएंगे और इस अमृतसर जो होली सिटी है उसके जो खाने का स्वाद लेंगे।
हम लोग यहाँ पर अमृतसर में मक्खन रेस्टोरेंट पे है, जहाँ की अमृतसरी फिश बहुत मशहूर है और अभी सब ने थोड़ी थोड़ी अमृतसरी फिश चखी है। सो लेट अस आस्क कि इनको कैसी लगी। आप बताइए कैसे लगी आपको अमृतसरी फिश, व्हाट आर योर व्यूज? बहुत ही अच्छी, फ्रेश, लिटिल बिट ऑफ क्रिस्पीनेस। जो इसका बैटर था एकदम सिंपल, बहुत ज़्यादा इसका फ्लेवर मतलब अजवैन वगैरह का ठीक से आ रहा है निकल के बिल्कुल, और दूसरी जगहों में जो खाया है उससे बिल्कुल अलग। मतलब अमृतसर से बाहर जब हम फिश खाते हैं अमृतसरी फिश तो वो थोड़ी अलग होती है और यहाँ अमृतसर में थोड़ी अलग है। सो आपको क्या डिफरेंस लगा? जो बाहर जो होता है वो कलर में रेड होता है, बैटर काफ़ी थिक होता है और बैटर ज़्यादा क्रंची होता है, मगर यहाँ पे फिश का टेस्ट था और अजवाइन का एक स्ट्रॉन्ग टेस्ट था और थोड़ा सॉल्टी था बाहर के कंपैरिजन में। अमृतसर को छोड़ के जितनी जगह भी अमृतसरी मच्छी कहला के बेची जाती है उसमें बाटल लगाए होने की वजह से ऑयली बहुत ज़्यादा हो जाती है। एंड ये मच्छी आप 10, 15, 20, आधा किलो खा जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दैट्स द ग्रेटनेस ऑफ दिस मच्छी एंड अप्रितम है, जिसको मराठी में बोलते हैं अप्रितम, आउट ऑफ द वर्ल्ड। देयर इज नथिंग बेटर, दिस कैन बी एनीथिंग मोर देन दिस। फैंटास्टिक। आई थिंक सबको बहुत मज़ा आ रहा है, एवरीबडी इज एंजॉइंग सो मच। आई थिंक ये अभी एक छोटा सा स्टार्टर था, अभी बहुत कुछ आने वाला है। हम लोग बीरा का चिकन खाएंगे, उसके बाद हम सुरजीत के ढाबे पे जाएंगे, वहाँ पर भी हम फिश, चिकन, मटन, बिरयानी, रोटियां, करीज, बहुत कुछ खाएंगे। इट्स गोना बी अ फन 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 इवनिंग हियर इन अमृतसर। Just come down to Amritsar and chose this spot to have a dinner. I haven't ordered yet. I'm just going through the menu. Let's see. Maybe some fish delicacies of Punjab. मैं यहाँ पठानकोट से आया हूँ। बेसिकली यहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी है। यहाँ इनकी अलग अलग इनकी मेन स्पेशलिटी है वेज पुलाव, जो मुझे काफ़ी पसंद है, इसलिए मैं बार बार यहाँ पे आता हूँ। मुझे सब कुछ टेस्टी लगा, जैसे पनीर टिक्का, वेज पुलाव। इसमें मसाले ज़्यादा नहीं होते, घर के जैसा टेस्ट होता है और न्यूट्रिशियस भी होता है यहाँ पे खाना। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ का खाना। आई एम बेसिकली फ्रॉम पठानकोट। आई केम हियर मेनी टाइम्स एंड आई एट हियर पनीर टिक्का, चिकन टिक्का एंड वेज पुलाव, एंड द thing which I like the most was all the things because I love them all. अभी मैंने यहाँ डिनर किया जो कि बहुत अच्छा था। यहाँ हमने मंगाया था अपना पनीर बटर मसाला, चिकन और जीरा राइस एंड नान। सारे टेस्ट बहुत ही डिलीशियस थे, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। यहाँ का फूड बहुत ही अच्छा था, जैसा सुना था वैसा ही मिला हमें यहाँ का फूड। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि अमृतसर में वैसे भी खाने और पीने के लिए हम सरदार मशहूर हैं और वैसा ही खाना हमने यहाँ पाया। अभी अभी एक बहुत ही खूबसूरत मील सुरजीत का ढाबा यहाँ पर हमने खाया है। सुरजीत फूड प्लाजा इनका नाम है, बट ढाबे की तरह ही खाना है। फ्रेशनेस थी, ताजगी थी खाने में, सच्चाई थी, बहुत ज़्यादा प्रीत से खिलाया सरदार जी ने हमें खाना। और खाने की बात यह है कि खाने वाले का मज़ा दुगना हो जाता है अगर उसको ढंग से, प्यार से, गर्मा गर्म परोस के पूरे अपने दिल से अगर कोई खाना खिलाए। चिकन, मटन, फिश स्टार्टर में, उसके बाद चिकन, मटन, फिश मेन कोर्स में, उसके बाद बिरयानी और ताज़ी कड़क तंदूरी रोटी। इतना सब कुछ खाने के बाद गुंजाइश थी तो सिर्फ मीठे की, जो पूरी होगी ये कुल्फ़ी के साथ। ठंड है बहुत, लेकिन कुल्फ़ी खाने का मज़ा आ रहा है। खूब सारा खाना खा लिया, अंदर थोड़ा सा वो लग रहा है कि
शायद ना खाया होता इतना मोटा हो जाऊंगा, बट नीयत इतनी ख़राब हो जाती है जब खाना इतना स्वाद होता है। यही मज़ा है ढाबे के खाने में, यही मज़ा है ये जो हमारे इस ट्रेल के जो हमारा पूरा ट्रेल है ढाबा का, दिल्ली से लेकर अमृतसर, जहाँ पे हम खाएंगे पियेंगे मस्ती करेंगे, उसके बाद डाइटिंग कर लेंगे 4-5 दिन बाद, क्या फ़र्क पड़ता है। हाय, मेरा नाम नितिन है। बाय प्रोफेशन मैं रेडियो जॉक हूँ और जो टाइम्स पैशन का ढाबा ट्रेल है उसका मैं पार्ट हूँ। और अभी मेरे साथ जो मेरे काउंटर पार्ट्स हैं, मेरे 3 लोग यहाँ पे मेरे साथ हैं जो हमको बताएंगे कि वाकई उन लोगों को कैसा लगा। फिलहाल आज सुबह अर्ली मॉर्निंग, इस चिली मॉर्निंग के अंदर हम लोग निकले हुए हैं इस कुलचा लैंड में, जहाँ पे बहुत बढ़िया कुलचे मिले। मैंने तो खा लिए, बाई गॉड बहुत बढ़िया लगे। फिलहाल इनसे बात कर लेते हैं। राजेश जी। हाँ जी सर। कुलचा लैंड सर मज़ा आ गया, फैंटास्टिक। ऐसे कुलचे सर तंदूर से निकलते ही पेट में सीधा क्लास। मज़ा तो चाय पी के भी आता है, बट इसके बारे में कुछ बताओ, कैसा लगा आपको? यू नो इट्स अर्ली मॉर्निंग, इतनी ठंड है, कोहरा कितना छाया हुआ है, उसके बावजूद भी इतने गर्मा गर्म कुलचे, यू नो समथिंग अनरियल फॉर अस। सर ऐसे गर्म गर्म कुलचे मिल जाएं तंदूर के अंदर, बहुत एफर्ट करनी पड़ती है इन लोगों को और बहुत ही अच्छे तरीके से कुलचे बना के खिलाए हैं। वाह, वेरी गुड यार। सो आपने इनका तो इनसे तो पूछ लिया। ये इनका नाम है वीटा, जो इसका एक और पार्ट है। वीटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, आप बताओ क्या तुमने कुलचे उलचे तो खा लिए? ओ जी, बहुत खा लिए। अब तो ये नहीं समझ आ रहा कि अगर सुबह सुबह इतना खा लिया है तो अभी आगे इतनी चीज़ें खानी है, उसके लिए कहाँ से स्पेस बनानी है, तो थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा। अच्छा, तो अब तुम्हारे लिए जिम का भी इंतजाम करना पड़ेगा हमें। बट व्हाट अबाउट द फूड, व्हाट अबाउट कुलचास मैन? आज मैं खाने के बाद में इसे रहा नहीं गया, मैं अंदर तक गई किचन के, और जो इनका हेड शेफ था, जो कुक है उनका, उससे जाके पूछा कि कम से कम हम भी जाके अपना जब वापस जाएंगे कुछ बता तो पाए कि कुलचा खाया था, सिर्फ खा के आ गए, उसको साथ भी लेके जाएंगे। तो उसने बताया कि इसको 6 परतों में पहले बेला जाता है, फिर उसको रखा जाता है, फिर उसके पूरा मसाले के सीक्रेट अब मेरे पास भी हैं। दैट्स वंडरफुल, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। अभी मेरे साथ अब मेरे बेस्ट बड़ी हैंडसम डूड। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नितिन। अच्छा, आपसे तो कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, बस 1 2 3। मुझे पहला बात तो मुझे ये बताना है कि नितिन, आप ये सोचो हम लोग 5 स्टार के कंफर्ट से निकल के वहाँ हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, इस ठंड में हम चल के यहाँ आए अमृतसर का कुलचा खाने के लिए। That's why we are saying it's a ढाबा ट्रेल। It's a ढाबा ट्रेल। और इस ढाबा ट्रेल में बेस्ट पार्ट ये था कि इस कुलचा को, अमृतसरी कुलचा इतना सुना हम लोगों ने इसके बारे में, अभी आपने भी खाया, रियलाइज़ किया होगा, मैदा पता ही चला इसमें मैदा कहाँ था। इट वॉज सो फ्लेकी, इतना क्रिस्पी था, बिल्कुल मज़ा आ गया। मतलब इस मौसम में आई थिंक कुलचा वाज द बेस्ट थिंग। क्या खाया आपने? कौन सा? मैंने कुलचा आलू वाला ट्राई किया, पनीर वाला ट्राई किया, आपने क्या ट्राई किया? मुझे तो पनीर मुझे मिला नहीं, मुझे सिर्फ मसाला आलू मिला, तो उसी से मैं बहुत तृप्त हूँ। गॉड, अब आप ये सोच सकते हो कि हम लोग अगर हॉलिडे इन के 5 स्टार कंफर्ट से बाहर आकर यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं तो वो नाश्ता कैसा होगा। यू मिस्ड इट बट वी आर नॉट। आज हमारा तीसरा दिन है अमृतसर में और बहुत ही ठंड है, बहुत ज़्यादा फॉग है, आप देख सकते हैं। लेकिन ये ठंड और फॉग के बीच में जो हमारा स्पिरिट है वो अभी भी बहुत ज़्यादा अलाइव है, जिंदा दिल है। एंड अभी हमने खूब सारे कुलचे खाए, अमृतसरी कुलचे, कुलचा लैंड पर। और बड़ी हम्बल सी छोटी सी शॉप है, लेकिन जो मज़ेदार बात है इस जगह की कि वो असली अमृतसरी कुलचे बनाते हैं, जिनके अंदर वो खस्तापन होता है, फ्लेकी होते हैं,
मक्खन से भारी होते हैं, मैदा कम से कम होता है, स्टफिंग बहुत ज़्यादा होती है। एक होल हार्टेड मील है अपने आप में। एंड जब सबके साथ खाओ सुबह सुबह तो अच्छा लगता है। एंड फिनिश करो एक अच्छे एस्प्रेसो कॉफ़ी के साथ। एस्प्रेसो वही जो शादियों पे मशीन होती है ना, आवाज़ बहुत करती है, वो वाली एस्प्रेसो मशीन, वो दूसरी वाली नहीं, इटालियन वाली नहीं। सो राइट, उसका अपना मज़ा है। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? Brilliant. The coffee was amazing. The kulcha was very flaky and extremely nice and wholesome. जो कुलचे में इतना सारा मसाला डाला हुआ है ना, वो मतलब बाकी सिटी से बहुत डिफरेंट था, तो बहुत टेस्टी था। बैक इन दिल्ली है, कहीं पे भी आप जब खाते हैं कुलचा, हाउ इज इट डिफरेंट? कुलचा इन दिल्ली उसमें बहुत सारा मैदा होता है, इट्स मोर सॉफ्ट एंड वेरी हैवी। दिस इज despite the butter and the whatever maida plus atta ingredients, it feels crunchy and crisp and light, yet light and very tasty. मन्नत पूरी हो गई, गुरुद्वारे के अंदर के दर्शन हो गए और बहुत ही लकी रहे कि जिस वक्त हम अंदर गए उस वक्त अरदास हो रही थी। एक अजीब सा सुकून, एक अजीब सी शांति है यहाँ पर। इतने सारे लोगों के बीच होकर भी शांति होना आई थिंक अपने आप में एक अचीवमेंट है। ये यहाँ की ही आई थिंक कोई शक्ति है। आज एक बहुत ही बड़े काम का हम हिस्सा बने, एक बहुत ही नेक काम का हिस्सा बने, सेवा करना, यानी खाना थोड़ा हमने हेल्प करी, मदद करी बनाने में। एक खुशी थी, साथ ही साथ एक उत्साह था कि ऐसा कभी कुछ किया नहीं पहले, ऐसा क्यों नहीं अपनी ज़िंदगी में हम करते, यहीं पर आके क्यों किया। अगर यहाँ पर आके इतनी खुशी मिल रही है, अपने घर बाहर मोहल्ले में, अपनी कम्युनिटी में करेंगे तो कितना मज़ा आएगा। आई थिंक ये चीज़ एक है जो मैं यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। यही कोशिश करूँगा कि आगे ये कंटिन्यू करूँ। किसी की भी सेवा करना में जो रस है, जो आनंद है, जो मज़ा है, वो महंगी से महंगी चीज़ खरीदने पर भी नहीं आता। और खाना बहुत ही सिंपल सा, साधारण सा, लेकिन जो खाना था उससे पेट भरे ना भरे आत्मा पूरी तृप्त हो जाती है। इस तरीके का खाना है। मुझे लगता है ज़िंदगी में एक बार हरमंदिर साहब सबको आना चाहिए और यहाँ पर सेवा और यहाँ का खाना ज़रूर खा कर जाना चाहिए।
अभी अभी हमने अटारी बॉर्डर या वाघा बॉर्डर जिसे कहा जाता है, वहाँ पर हमने एक क्लोजिंग सेरेमनी देखी। बहुत ही मज़ा आया। एक फुल जोश और उत्साह के साथ जो हमारे जवान थे उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया, मार्चिंग करी, गेट पीटा और फ्लैग को रिट्रीट किया। और इस पूरे प्रोसेशन के साथ जो हर रोज़ यहाँ शाम को बॉर्डर पर होता, वाघा बॉर्डर पर बहुत सारे लोग आए थे, जगह जगह से लोग आए थे और उनका जो जोश और उत्साह था वो देखते बनता था। आई थिंक जो हमारा ढाबा ट्रेल है, हम लोग अमृतसर तक आए खाते पीते, और अमृतसर आकर वाघा ना आते तो शायद वो बहुत ही बिल्कुल ही अधूरा रह जाता, मज़ा नहीं आता। अब ये देख लिया है, भूख और बढ़ गई है और अब समय आ गया है कुछ लाहौरी खाना खाने का। अमृतसर के अंदर यहाँ पर करीबी एक ढाबा है जिसका नाम है सरहद, जो लाहौरी खाना देता है। एक बॉनफायर बनाएंगे, सब बैठेंगे, देश की बात करेंगे और पाकिस्तान की बात करेंगे। आई थिंक इट शुड बी फन, बहुत मज़ा आएगा। ये हमारा तीसरा दिन है और तीसरे दिन का डिनर एक इतनी शानदार जगह पर हुआ जहाँ पर वतन के लिए जो प्रेम है वो अंदर जागा। जो सोल्जर्स हैं उनको नमस्कार, और बहुत भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। अभी हम सरहद होटल में हैं। ये वाघा बॉर्डर के काफ़ी पास है और ये एक यंग कपल ने शुरू किया है। जो उनका आइडिया था कि इंडिया पाकिस्तान का जो कुकिंग ट्रेडिशंस है लाहौर और अमृतसर का, तो ये दोनों जगह का डिशेस ये लोग यहाँ पे बनाते हैं। और इनका जो मोटो भी है वो है इंडो पाकिस्तान पीस। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक एक्सपीरियंस है। काफ़ी ठंडा है, अभी शायद 6 डिग्रीज सेंटीग्रेड है, मगर हमारा जो फ्रेंडशिप है और जो बॉनफायर है, दोनों मिला के वी आर नॉट इवन फीलिंग द कोल्ड। अच्छे से ट्रिप ऑर्गेनाइज कराई है तो हमें किसी चीज़ की दिक्कत भी नहीं हुई, और दिक्कत ना होने की वजह से हमने काफ़ी एंजॉय किया है इसके लिए। खाना एक बहुत अच्छा माध्यम है, पेट से दिल की तरफ का रास्ता है। इस ट्रेल पे आने के बाद बहुत सारी आंखें खुली, कुछ ऐसे लोगों से मिले जैसे कि अभी कल हम सुरजीत ढाबा गए, इतने डाउन टू अर्थ, इतने मॉडेस्ट, इतने अच्छे लोग मिले। तो मैं आपको बता नहीं सकती कि एक्सपीरियंस बहुत 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 अच्छा। इतनी तरह का खाना, एक ही चीज़ का अलग अलग वर्जन खाया, कभी गांव में बैठ के खाया, कभी सड़क पे चलते चलते खाया, कभी कुछ। ये एक्सपीरियंस बयान तो हो ही नहीं सकता, इसको एक्सपीरियंस ही किया जा सकता है। अमूमन हम लोग अकेले ट्रैवल करते हैं, मतलब फैमिली के साथ करते हैं या कभी अकेले भी कर लेते हैं ट्रैवल, लेकिन ऐसे ग्रुप के साथ तो हमने शायद स्कूल में या कॉलेज में किया होगा। और वो भी 30 ऐसे लोग जिनको आप जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। इवन स्कूल कॉलेज में क्या होता था कि क्लास के लोग हैं, स्कूल के लोग हैं, कॉलेज के लोग हैं, तो हम एक दूसरे को जानते हैं। बट ये तो एक सस्पेंस था, कौन कैसा होगा यार, कौन कैसा होगा, क्योंकि रोज़ जब ये ढाबा ट्रेल वाले अनाउंस करते थे लिस्ट, तो हम रोज़ देखते थे। चैट ओवर द फेसबुक। हाँ, फेसबुक पे भी ट्राई करते, भैया बंदा कैसा है, ये कौन है, ये कौन है। फिर देखा कोई पेप्सी से है, कोई बड़ी मल्टीनेशनल से है, कोई रेडियो से है, कोई पुरानी जगह से है, कोई सब अलग अलग, कोई बिजनेसमैन है, कोई एंटरप्रेन्योर है, कुणाल है जो शेफ़ है, सबके अलग अलग बिजनेस हैं, अलग अलग लाइफस्टाइल हैं, अलग अलग शहरों से आ रहे हैं, बट कॉमन इंटरेस्ट है फूड एंड ट्रैवल। बहुत ही अच्छी शाम गई हमारी। सरहद जो रेस्टोरेंट है जो इंडियन और पाकिस्तानी खाना यहाँ सर्व करता है, अटारी के बहुत करीब है। और यहाँ पर जब हम आए, एक बॉनफायर करी और उसके इर्द गिर्द सब बैठकर जो हंसी मजाक और मस्ती हुई, आई थिंक वो एक बहुत बड़ा बॉन्डिंग की तरह है हमारी फ्रेंडशिप की ओर। और 3 दिन पहले कोई किसी को नहीं जानता था, आज एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानता है। किसी के अंदर कोई डांसर छुपा है, तो किसी के अंदर कोई सिंगर छुपा है, तो किसी की कोई पुरानी अपनी मज़ेदार कहानियाँ हैं जो सारी शेयर हुई आज। उसके बाद बहुत ही अच्छा खाना, खाने के ऊपर फिर खूब सारी बातें, खूब सारे गाने, और ये जो ढाबा का हमारा एक्सपीरियंस रहा है, आई थिंक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मेमोरेबल।
एंड व्हाट विल यू से? एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सारी जितने भी ट्रिप्स गए हो आई थिंक उनमें से सब मानेंगे हम कि हमारा ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप्स रहा है। जिस तरह ऑर्गेनाइज किया है टाइम्स वालों ने और जो लोग आए हुए थे यहाँ पे सब इतने अच्छे हैं, सब एक दूसरे के साथ इतना जैसे कि नाम हुए थे बॉन्ड कर रहे हैं, तो उससे अभी बहुत हमें लग रहा है कि कल वापस जाना है तो मन नहीं कर रहा है। बहुत ही यादगार रहेगा ये सफ़र और ये पल जो हमने यहाँ बिताए हैं और जो मज़े हमारे लिए गए और हमने जो लूटे हैं। बहुत मज़ा आया और जैसे अवंतिका और प्रियंका ने बताया हमारा जो बॉन्डिंग जो हुआ 3 दिनों में हम बहुत यादगार, बहुत ही खुशी के 3 दिन गुजारे हैं हमने। इतने घुल मिल गए हैं, इतने अच्छे अच्छे दोस्त बने हैं और हम लोग ये कभी नहीं भूलेंगे जो इतनी अच्छी यादें हैं, इतना अच्छा खाना खाया है और इतना अच्छा माहौल दिया गया है हमें 3 दिनों में। शुक्रिया। ये था तीसरा दिन, उसका खात्मा हुआ है तीसरे दिन का, लेकिन जो भी हमारा बस का सफ़र है, जो हाईवे का सफ़र है अपने होटल तक, वो अभी भी है। कल का दिन एक बाकी है, आधा दिन, लेकिन आधे दिन में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत मस्ती हो सकती है। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एक बहुत ही खूबसूरत दिन की शुरुआत हुई, एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से। एक बार फिर से हमारे जो पूरे सदस्य हैं टोली के, जो दिल्ली से अमृतसर तक आए हैं सिर्फ ढाबों का खाना चखने के लिए, आज उन्होंने चखा अमृतसर के अंदर उनका सबसे बेहतरीन ब्रेकफास्ट, आलू, छोले और पूड़ियाँ। हमारी जो शॉप है 95 साल हो गए खुले हुए इसको, और मैं इस लाइन में 8वीं पीढ़ी में हूँ अपनी शॉप पे। अब आलू और पूड़ी में इतनी क्या खास बात है? खास बात यह है कि यहाँ के जो आलू हैं वो मीठे होते हैं, यानी यूं कह लीजिए आलू की चटनी है, सब्जी कम चटनी ज्यादा है, जो तीखी, खट्टी और मीठी है। सुनने में शायद अटपटा लगे, लेकिन अगर आप अमृतसर आए तो आपको कान्हा स्वीट्स पर ये खाना ही खाना है। एक बार आपने खा लिया, आप दोबारा खाएंगे और 1 और 2 सर्विंग से बात नहीं बनेगी। अगेन एंड अगेन आपको इतना दिल करेगा कि बार बार खाते ही रहे। एक और बड़ी मज़ेदार बात ये रही कि आज के जो ब्रेकफास्ट है उसके साथ हमने गाढ़ी लस्सी पी, ताज़ी लस्सी, और जो सुबह की जो ठंड थी उसके अंदर गर्माहट आ गई इतना बेहतरीन खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद हम गए शर्मा स्वीट्स। ये भाई साहब जो है, इनकी कोई बहुत बड़ी स्वीट शॉप नहीं है, एक छोटी सी हलवाई की दुकान है, और खासियत ये है इनके यहाँ पर सिर्फ 2 ही चीज़ें मिलती हैं, गुलाब जामुन और जलेबी। और ये दोनों ही चीज़ें ये एक स्पेसिफिक मात्रा में बनाते हैं, ना ज़्यादा ना कम। जैसी बिकती है, जो कि करीब शाम 4 बजे तक सब बिक जाती है, दुकान ख़त्म करके, बंद करके, सफाई करके घर चले जाते हैं, बाकी की इवनिंग आराम करते हैं। इसे कहते हैं कि एक अच्छी ज़िंदगी जीना, एक सिंपल सी ज़िंदगी जीना, जहाँ पर आप कम बनाते हैं, क्वालिटी का बनाते हैं, वो पूरा बिक जाता है रोज़, और उसके बाद आप चैन से घर वालों के साथ अपना दिन बिताते हैं। अमृतसर के अंदर DAV स्कूल जो लॉरेंस रोड पर है, उसके बाहर 45 साल से एक आम पापड़ का ठेला लगता आ रहा है। उसका नाम है राम लुभाया।
इसके जो आम पापड़ हैं वो बहुत ही अलग हैं, क्योंकि अलग अलग किस्में हैं, अलग अलग वैरायटी है। कुछ बहुत खट्टा है तो कम खट्टा है, तो कोई मीठा है तो कोई बहुत मीठा है। तो सबसे मज़ेदार बात है इस आम पापड़ वाले की, वो ये है कि ये आम पापड़ की चाट बनाता है, जो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है। हमने पापड़ी की चाट, गोलगप्पों की चाट, आलू की चाट खाई है, लेकिन आम पापड़ की चाट बिल्कुल ही डिफरेंट है। मैं बात कर रहा हूँ, मुंह में पानी आ रहा, मुझे याद आ रहा है जो अभी हमने खाया, खट्टा, मीठा, तीखा, सारे फ्लेवर्स मिक्स हैं, और उसके अंदर वो जो गुई आम का टेस्ट है, वो जो आम पापड़ को जिस तरीके से आप आराम से चबाते हैं, तो बिल्कुल साफ़ है, कोई किरक नहीं, कोई मिट्टी नहीं। एक अच्छा एक्सपीरियंस है। एक हैवी ब्रेकफास्ट करने के बाद, एक बढ़िया गुलाब जामुन खाने के बाद, उसको पचाने के लिए आम पापड़, सब कुछ आसपास ही है। जिस घड़ी का इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं था वो घड़ी आ गई है। हमारा ढाबा ट्रेल अब यहाँ पर इस मुकाम पर ख़त्म होता है। हमारा जो लास्ट लंच था बहुत स्पेशल था, माँ की दाल और पराठे, साथ में रसमलाई, कुल्फ़ी और क्या क्या था, हिरनी, रसमलाई सबकी फेवरेट थी, 2 बार ये सब कुछ खाया। आई थिंक ये जो पूरा एक्सपीरियंस रहा है बहुत ही ज़्यादा यादगार एक्सपीरियंस था। खाना तो वजह है ही उसका, ढाबा भी है। ना सिर्फ हमने खाना समझा, बट जो एक ढाबा की एक प्रोग्रेशन है, जो वो आज से 10-15 साल पहले होता था और जो अब है, जो आने वाले 10-15 सालों में होने वाला है, उसका जो एक लाइफ साइकिल है उसको हमने समझा। उससे भी ज़्यादा मज़ेदार था कि जो अलग अलग तरीके के अलग अलग खाने खाए हमने, वो इम्पोर्टेंट था। प्लस दूर दूर से लोग आए हैं, सब अलग है, कोई एक जैसा नहीं है। एंड आई थिंक वो स्पेशल रहा हमारे लिए। हमारी जो बस जर्नी थी वो सबसे ज़्यादा स्पेशल थी, क्योंकि वहाँ पर खाने की बातों के अलावा अपनी पर्सनल बातें, मस्ती मजाक, अंताक्षरी, गाने सुनना, मस्ती करना, जोक्स, डम शराज, बहुत कुछ खेले। यूँ कह लीजिए जो मज़ा एक अच्छी लग्जरी कार में आता है जब आप सफ़र करते हैं, वो कुछ भी नहीं है जब एक बस के अंदर खूब सारे एंथुजियास्ट हों, खूब सारे मनचले लोग हों, जिनका मेन मकसद ही होता है ट्रिप पे मस्ती करना, खाना पीना और मौज मस्ती। आई थिंक वही हमारे साथ रहा है। मैंने बहुत एंजॉय किया। आप क्या कहेंगे? यस, बहुत मजा आया और ऐसा करते रहिए। चलिए, चलो जी, घर नहीं जाना? आपको तो कोई उठा के भी ले जाएगा, घबराइए मत। ठीक है, आप यहीं खड़े रहिए, कोई ले जाएगा, डेफिनेटली ले जाएगा। ऑलराइट, सी यू, बाय।